तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में कई विद्यार्थी भाग के प्रश्नों में गणना संबंधी त्रुटि कर रहे हैं। निदानात्मक शिक्षण के अनुसार शिक्षक का अगला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें गृह कार्य के लिए अधिक अभ्यास समस्याएं दें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, समय पर बने रहने के लिए अगले अध्याय पर जाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक संक्षिप्त मूल्यांकन के माध्यम से पहचानने की क्या छात्र विभाजन की अवधारणा को समझते हैं। या ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों से भाग तालिका याद करने को कहें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में कई विद्यार्थी भाग के प्रश्नों में गणना संबंधी त्रुटियां कर रहे हैं। तो निदानात्मक शिक्षण के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक संक्षिप्त मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने कि क्या छात्र विभाजन की अवधारणा को समझते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। रिया गणित में भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय प्रमुख अवधारणाओं को समझने में संघर्ष करती है। एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसे इस वैचारिक कठिनाइयों को दूर करने में सबसे अच्छी मदद करेगी? ऑप्शन नंबर ए, भिन्नों की अवधारणाओं का पता लगाने के लिए उसे आकर्षक व्यवहारिक गतिविधियां और दृश्य उपकरण प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी, उसकी समझ को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए खुले अंत वाले प्रश्नों के समूह के बाद समूह चर्चा का प्रोत्साहित करें। बताइए शिक्षक को आदर्श रूप में क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए, भिन्नों की अवधारणाओं का पता लगाने के लिए उसे आकर्षक व्यवहारिक गतिविधियां और दृश्य उपकरण प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। रिया ने 4, 10, 15 और 20 संख्याओं को सबसे छोटी संख्या में व्यवस्थित किया और प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया। परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। पहला, सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक का क्रम अपरिवर्तनीय रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अब अनुक्रम सबसे छोटे से सबसे बड़े तक है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, संख्याओं की स्थिति नहीं बदलती। या ऑप्शन नंबर फोर, सूची में तत्वों की संख्या कम हो जाती है। तो बताइए, रिया ने 4, 10, 15 और 20 संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्याओं में व्यवस्थित किया और प्रत्येक संख्याओं को 3 से गुना किया। तो परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अब अनुक्रम सबसे छोटे से सबसे बड़े तक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बजट बनाना, खाना बनाना, यात्रा की योजना बनाना और निर्माण कार्य जैसे कार्य मापना और गणना जैसी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। यह गणित की डैश मूल्यों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुशासनात्मक। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सौंदर्य परख। ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयोगितावादी। या ऑप्शन नंबर फोर, सांस्कृतिक। बताइए, बजट बनाना, खाना बनाना, यात्रा की योजना बनाना और निर्माण कार्य जैसे कार्य मापना और गणना जैसी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। तो यह गणित की कौन सा मूल को दर्शाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपयोगितावादी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सुधारात्मक कार्यक्रम में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए, केवल तेजी से सीखने वालों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, संघर्षरत छात्रों की अनदेखी। ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना और शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। या ऑप्शन नंबर फोर, केवल व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना और शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला।
शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या को दूसरी से गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। या ऑप्शन नंबर डी, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वचन शुद्ध कथन को पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर तो क्या होगा। इसका राइट आंसर कि गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। फोर्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज केवल डी, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला मतलब BALA क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर बी, बुक्स एज लर्निंग एड। या ऑप्शन नंबर थर्ड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड। या ऑप्शन नंबर 4, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। BALA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है। ऑप्शन नंबर ए, अभिगृहीतीय स्तर पर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विश्लेषण स्तर पर। ऑप्शन नंबर थर्ड, निगमन स्तर पर। या ऑप्शन नंबर 4, दृश्यीकरण स्तर पर। तो बताइए एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांतों के अनुसार छात्र किस चरण पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वो दोनों को एक ही चीज समान की तरह देख रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दृश्यीकरण के द्वारा वो देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, संख्या चार्ट। ऑप्शन नंबर 3, क्रिजनेयर छड़। या ऑप्शन नंबर 4, गिनतारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिजनेयर छड़। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणित शिक्षण शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। ऑप्शन नंबर सेकेंड, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा संचालन। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा संचालन। यही इसकी समस्या है। बाकी गणितीय शिक्षक की शिक्षण विधियाँ भी सही होनी चाहिए और गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता भी और शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा संचालन। यही एक समस्या है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सहचर्य गुण। या ऑप्शन नंबर थर्ड, वितरण गुण। या ऑप्शन नंबर 4, समवर्ग गुण। बताइए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समवर्ग गुण। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित शब्द समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं। मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं।
ऑप्शन नंबर ए सादृश्य संकलन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सादृश्य व्यवकलन है, या ऑप्शन नंबर थर्ड टेक अवे संकलन है, या ऑप्शन नंबर फोर टेक अवे व्याकलन है। बताइए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितने पेंसिलें, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चा देख कर कह रहा तो सादृश्य संकलन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति है। बताइए गणित की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए सजावटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड कठिन, या ऑप्शन नंबर थर्ड तार्किक, या ऑप्शन नंबर फोर बढ़ेगा। तो गणित की प्रकृति क्या है? तो ये सबको पता है कि गणित एक तार्किक प्रकृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तार्किक प्रकृति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन विधि के लिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रयोग विधि के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड संश्लेषणात्मक विधि के लिए, या ऑप्शन नंबर फोर विश्लेषणात्मक विधि के लिए। तो बताइए ज्ञात से अज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर विश्लेषणात्मक विधि के लिए ज्ञात से अज्ञात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, अल्पवयस्क बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकी संगति, या ऑप्शन नंबर सेकेंड गणना, संपलाव गणना और वर्गीकरण, या ऑप्शन नंबर थर्ड संपलाव गणना या प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, या ऑप्शन नंबर फोर वर्गीकरण गणना और संख्याओं का क्रम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकी संगति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।